बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फैक्टर एनालिसिस में बात करते हुए आइगन वैल्यूज तक पहुंचे। तो आपके पास एक आउटपुट टेबल आएगा, टोटल वेरिएंस एक्सपेंड। टोटल एक्सपेंड में इसमें आप देखें आपको 7 वेरिएबल्स आपके डेटा सेट में टोटल 7 वेरिएबल्स थे, लेकिन जो आपने फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए वो सिर्फ दो ही किए। ये देखिए, एक और दो, दो फैक्टर्स किए क्योंकि ये बेस्ड ऑन द आइगन वैल्यूज। जिन जिन ये 7 वेरिएबल्स हैं, साथ ही हमने फैक्टर्स हम डेवलप करते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट हमने दो किए। तो पहले के आइगन वैल्यू देखें एक से ज्यादा, दूसरे की एक से ज्यादा, बाकियों की एक से कम है, इसलिए हम बाकियों को कंसिडर नहीं कर रहे। तो हमने दो फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए, यानी 7 वेरिएबल्स कितने ग्रुपों में गए? दो ग्रुपों में गए। कौन से वेरिएबल किस ग्रुप में गए ये आगे हम जाके देखेंगे, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ ये पता चलता है कि फैक्टर एनालिसिस ने जो वेरिएबल्स को ग्रुपों में डिवाइड किया, कितने ग्रुपों में डिवाइड किया? दो ग्रुपों में। तो ये देखो 7 है, इसके बाद 2 रोज रह जाएंगी। तो अगर 3 रोज होती है यहाँ पे तो हम कहते हैं 3 में एक्सट्रैक्ट किया, तो 2 में एक्सट्रैक्ट कर दिया उन्होंने। दोनों में मिलकर कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं? 64.967%। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है दैट इज 50%। जितने भी वेरिएबल आपके, जितने भी फैक्टर आपके एक्सट्रैक्ट होते हैं, उनको मिलके कितने परसेंट वेरिएशन एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए? 50% कम अज कम। तो ये देखिए, ये 50% के थ्रेशोल्ड पे ये वैल्यू पूरा उतर रही है। और कितने वेरिएबल्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं? आप देखें, 2 वेरिएबल एक्सट्रैक्ट हुए हैं। किस बेस पे हुए हैं? आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 1 की वजह से हुए हैं। ये देखें आप, ये आपके आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 1 और ये भी आपके आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, दोनों फैक्टर्स ने मिलकर कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन की है? 64%। थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड 50% का है। राइट, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास आएगा स्क्री प्लॉट। तो स्क्री प्लॉट में जैसे यहाँ फिगर में बना के बता दिया गया है कि आपके दो फैक्टर्स को एक्सपेक्ट किए हैं, तो वो देखें वो बड़ा स्टीप होके नीचे आ रहे हैं, ये देखें ऐसे एकदम से। और बाकी जो है ना वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो दो आइगन वैल्यूज हैं, ये 3 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, बाकी लेस देन 1 थी। तो ये ऑलमोस्ट फ्लैटर हैं। तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो फैक्टर्स नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने उनको कंसिडर नहीं किया। आगे फैक्टर लोडिंग है। फैक्टर लोडिंग आप कहाँ जाके दे सकते हैं? देखिए, कंपोनेंट मैट्रिक्स में जाके दे सकते हैं। स्पेशली आप ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स में जाके दे सकते हैं। सो यहाँ आप देखें, ये जो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के अंदर ना आपने देखना है कि आपको यहाँ देखें हायर कोरिलेशन जहाँ जहाँ मिल रही हैं आपको, वो इकट्ठी आपको मिलेंगी। सॉर्टेड बाय साइज की एक ऑप्शन आपने ली थी इसको रन करते हुए। तो देखें, हाई कोरिलेशन फॉलोड बाय अनदर हाई, फॉलोड बाय अनदर हाई, फॉलोड बाय अनदर हाई, फॉलोड बाय अनदर। उसके बाद एक्सेसिवली लो होगी कोरिलेशन। जैसे एक्सेसिवली लो या आपने राइट वर्ड शिफ्ट कर जाना, वहां आपको मिलेगी हाई कोरिलेशन। उसके बाद फॉलोड बाय अनदर हाई। तो ये हाई, फॉलोड बाय अनदर हाई, फॉलोड बाय अनदर हाई करके ये 1 2 3 4 5 आपको ऐसे मिल रही है जो एक सीक्वेंस में लार्जर वैल्यूज के बाद ग्रॉसली डिके हो रही है। तो आप ये 5 जो वेरिएबल्स हैं, ये वाले जो 5 हैं, ये आपको एक फैक्टर में आप कहेंगे कि पहला फैक्टर जो है आपका फैक्टर 1, उसमें ये 5 वेरिएबल्स आ रहे हैं। फैक्टर 1 हो गया आपका। ठीक है, अब इस फैक्टर का आपने नाम भी रखना है। नाम रखने के लिए भी कहा जाएगा आपसे। तो नाम आपने रखना है डिपेंडिंग अपॉन द नेम्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दीज वेरिएबल्स। अच्छा, जब यहाँ आपने हाई हाई कोरिलेशन फॉलोड बाय अनदर हाई, फॉलोड बाय अनदर हाई, फॉलोड बाय अनदर हाई करके जब आप पहुंचे यहाँ पे, उसके बाद फॉलोड बाय अनदर हाई नहीं हुआ तो आप राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। तो ये आपके दूसरे फैक्टर्स के वेरिएबल्स को बता रहे हैं। दो वैल्यूज हाई कोरिलेशन 1 फॉलोड बाय द अदर हैं। तो ये दो वेरिएबल्स जो हैं ये दूसरे फैक्टर में ये चले गए। यहाँ पर दूसरा फैक्टर है और इसको आप लिखेंगे फैक्टर 2। इसका आपने नाम भी रखना है, नाम रखने के हिसाब से कहा जाएगा आपसे। ठीक है, वो नाम आपने रखना है डिपेंडिंग अपॉन द नेम्स ऑफ द डिविजन। ज़्यादातर को रिफ्लेक्ट करता हुआ जो नाम है वो आपको रखना चाहिए।